तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या आपको पता है कि हम क्या क्या काई से स्टार्ट करेंगे आज? ओके। क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? क्या सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? आप चैट में रिस्पॉन्स कर सकते हैं ना? और कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताना। ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऑल राइट। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए और दूसरी एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है। ठीक है, एक मिनट और हम वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है। तो बच्चों, माई सेल्फ हर्षित सीआर एंड मैंने पिछले 6 साल से मैं अवंती लर्निंग सेंटर में काम कर रहा हूँ एज अ फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। एंड बहुत सारे जेई के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है और आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया के टॉप कॉलेजेस में हैं। पिछले 6 साल से मैं आईआईटी जेई मेंस एडवांस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा और भी एग्जाम जो आईएसआई वगैरह है उनके लिए भी मैं बच्चों को प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपको आपका पूरा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है मैं लूंगा। ठीक है। अच्छे से हम पढ़ेंगे, एक एक डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। और अगर आपने क्लास प्रॉपरली अटेंड करी, ठीक है, कोई भी क्लास मिस नहीं करी, प्रॉपरली डीपीपी को सॉल्व करा और सारे टेस्ट को रेगुलरली अटेम्प्ट करा, तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में जरूर हो जाएगा। ठीक है। बस आपकी तरफ से रेगुलरिटी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत आपकी तरफ से चाहिए, बाकी मेहनत हम करेंगे। ठीक है। आपकी जो आपको जो भी हेल्प लगेगी हर हेल्प आपको दी जाएगी। आप सबने ओरिएंटेशन सेशन भी ज्वाइन किया था? आप चैट में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है। ओरिएंटेशन सेशन में आपको बताया गया होगा कि कैसे हमें आगे जाना है, क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है। ओके। तो ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपने पढ़ रखा है पहले थोड़ा बहुत? क्या थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है सबको इसके बारे में? ठीक है, चैट में रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे। ओके, तनिषा, मुस्कान, सदाफ, ओके, राज। ओके, यस, वेरी गुड। तो मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज सबको है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है मालूम बच्चों इस चैप्टर के साथ? ये चैप्टर दिखता सबको आसान है, या फिर बहुत सारे बच्चों को लगता है यार ये तो कैसा चैप्टर है, लेकिन इसके क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और किसी किसी बच्चों को ये टफ भी लगता है। कोई कोई बच्चे बोलते हैं सर ये तो समझ में ही नहीं आया। ठीक है। मेरी आवाज कम आ रही है क्या सबको? मैं वापिस चेक कर लेता हूँ, एक बार मुझे बता दीजिएगा इनकेस अगर आवाज कम आ रही है तो। ठीक है। हर्षिता, आवाज आ रही है आपको अब मेरी? ओके ओके। ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क का इशू, लेकिन ओके ठीक है। ओके, तो बेटा एक बार आपका नेटवर्क चेक करना हर्षिता, हो सकता है आपकी इधर नेटवर्क का इशू हो, एक बार रीचेक कर लो। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि मैं बता रहा था बच्चों कि ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। आपको पता ही होगा इस चैप्टर में हम करते हैं क्या है, काउंटिंग। ठीक है। क्या करते हैं, काउंटिंग। मतलब किसी भी मेथड को, कोई भी प्रोसेस को, या फिर कोई भी चीज को कितने तरीके से हम कर सकते हैं, वो नंबर ऑफ वेज हमें काउंट करना रहता है। ठीक है। इस चैप्टर की मदद से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो गए लाइफ में। ठीक है। जैसा अगर जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आता है तो वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। ठीक है। मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा यार, हाँ यार सही में इस चैप्टर का काफी अच्छा एप्लीकेशन है। अगर ये चैप्टर ना होता तो हमें काफी टाइम लगता चीजों को समझने में, चीजों को काउंट करने में। ठीक है। तो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, आपको बहुत मजा भी आएगा। लेकिन हाँ देखो, अगर इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, मैं अभी से बता रहा हूँ, मैंने मेरे पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं इस चैप्टर को रट लेते हैं। ठीक है। अगर आप रटोगे, चीजों को याद करोगे, फॉर्मूले को मेमोराइज करोगे, तो इस चैप्टर आपको बहुत टफ लगेगा। ठीक है। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इस चैप्टर का फील लेना, चीजों को समझने की कोशिश करना। चीजें हो सकता है आपको आसान दिखे यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी उसको समझना। और जितना आप प्रैक्टिकली इसको समझोगे, चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर मैं जेई की बात करूँ तो हर साल एक या दो क्वेश्चन इससे आते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये भी है कि ये जो चैप्टर है, ये बाकी दूसरे चैप्टर में भी यूज हो जाता है। जैसे आपके कोई ट्वेल्थ के टॉपिक जो होंगे, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे फंक्शंस में,
फंक्शंस वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा होगा तो उसमें भी इसका यूज हो जाता है कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, मतलब ऐसा, ये ऐसा चैप्टर है जो हर जगह काम आएगा। आपने बाइनोमियल में भी इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चैप्टर है, इसलिए हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं और इसको आपको पढ़ने में भी काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल जो ज्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है अपने इंडिया में वो है क्रिकेट का। ठीक है, तो आपके सामने कुछ मैंने फोटोज दिए दिखा रखे हैं, हो सकता है आपको सबको पता होगा कौन 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 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो ऊपर देखोगे तो ऊपर कौन है मेरे, ये इंडियन प्ले, पूरी इंडियन टीम है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5 बैट्समैन है, 5 मेरे कौन है, ये बैट्समैन। ठीक है, ये दोनों कौन है, क्या बता सकते हो भैया, ये कौन है दोनों, शक्लें देख रही हो कि एक धोनी है और एक अपना कौन है, ये दिनेश कार्तिक, काफी अच्छा खेल रहा है आजकल। ये दो मेरे कौन है, विकेट कीपर। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 मेरे हैं स्पिनर बॉलर, और 4 फास्ट बॉलर है मेरे पास। ठीक है, ये अपना जडेजा जी है, ये अपने कुलदीप भाई हैं, और ये चहल जी है। ठीक है, तो ये मेरी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम है। अब हुआ क्या है कि भाई न्यूजीलैंड के दौरे पे या फिर कहीं भेजना, साउथ अफ्रीका की सभी टीम चल रही है ना, साउथ अफ्रीका का मैचेस चल रहा होगा, आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के साथ। अभी T20 तो वनडे आने वाला है, तो वनडे के लिए मुझे इसमें से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। कितने प्लेयर सिलेक्ट करने, 11। अब जो कोच बोल रहा है यार कौन से 11 सिलेक्ट करूँ, सारे ही प्लेयर अच्छे हैं। तो वो तो उन्होंने क्या किया, जो मान लो आपके स्कूल में आ गया, अब आप सारे बच्चों से बोला कि चलो आप लोग एक काम करो, कितने 11 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बताओ। ठीक है, तो बोल रहे कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपको बताना है। अच्छा, ये स्लाइड चेंज नहीं हुई क्या, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, शायद स्लाइड चेंज नहीं हुई है। ओके, मैं वापस से शेयर कर देता हूँ। ओके, 1 मिनट दीजिएगा बच्चों, मैं वापस से स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। ठीक है, अब दिख रही है शायद सबको। क्या आप दिख रहा है सबको। ओके, बस 1 मिनट दीजिएगा बच्चों, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ इसको। अब सही है शायद, अब दिख रहा है सबको, है ना, देखो सारे प्लेयर दिख गए सबको। हाँ, ये दिख रहा है, वेरी गुड, चलो सॉरी वो बीच में शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, तो हाँ मैं वापस रिपीट कर देता हूँ बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं किया था मैंने बता रहा था कि हम जो टॉपिक पढ़ने वाले, जो भी लेट ज्वाइन हुए फटाफट सुन लो बच्चों, कि हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत स्कोरिंग भी है। और इसका एप्लीकेशन दूसरे सारे चैप्टर्स में भी होता है, मतलब अगर आपको ये आता है तो कहीं ना कहीं इसका यूज दूसरे चैप्टर में भी होगा, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। एंड दूसरी चीज है कि चैप्टर काफी मजा आएगा, मतलब मैथमेटिक्स में इसको अगर समझ लिया मतलब आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर, आप अपने घर में और अपने डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हो। जिसके जो भी शॉप, मान लो किराने की शॉप है तो वो वहां पे भी उसको हेल्प कर सकता है अपने पेरेंट्स को। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि एक इंडियन क्रिकेट टीम है अपनी। ठीक है, सब पहचानते ही होंगे इन चेहरों को। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 5 बैट्समैन दिए हैं, 2 विकेट कीपर हैं, 3 स्पिनर बॉलर है, 4 फास्ट बॉलर है। ठीक है, तो अभी आपको पता ही होगा, अभी अपना इंडिया का मैच चल रहा है किसके साथ, किसके साथ चल रहा था, साउथ अफ्रीका के साथ। ठीक है, अभी T20 हुए, अब वनडे के लिए टीम सिलेक्ट करनी है ना। तो वनडे के लिए टीम सिलेक्ट करने के लिए कोच ने बोला है कि 11 प्लेयर सिलेक्ट करो भैया, है ना, क्या 11 प्लेयर सिलेक्ट करने। अब इन 11 प्ले इसमें से 11 सिलेक्ट करना, अभी टोटल प्लेयर तो बहुत सारे हैं, 5 देखो, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 और 4 14, तो 14 प्लेयर है, लेकिन इसमें से मुझे 11 सिलेक्ट करने। और वो 11 का भी कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सारे बैट्समैन ले लूं और विकेट कीपर ले लूं, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि इन 11 में से 5 बैट्समैन चाहिए मुझे,
छह ऑप्शन, ऑप्शन कितने हैं बैट्समैन के लिए? छह ऑप्शन है, उसमें से मुझे 5 बैट्समैन चाहिए। ठीक है, 5 बैट्समैन के बाद मुझे एक विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर की तो जरूरत नहीं है, तो एक विकेट कीपर चाहिए, और 3 स्पिनर में से 2 स्पिनर चाहिए, और ये जो फास्ट बॉलर है इसमें से 3 फास्ट बॉलर चाहिए। तो इस तरह से मुझे 11 की एक टीम बनानी है। कितनी टीम बनानी? 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है, जिसमें से 5 बैट्समैन होना चाहिए, एक विकेट कीपर होना चाहिए, 2 स्पिनर बॉलर और 3 फास्ट बॉलर। अब उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं भैया, कोच अपने, कौन है कोच? आप जानते हो कोच कौन है अभी इंडिया का? चैट में आंसर दे सकते हो, इंडियन क्रिकेट टीम का कोच कौन है? देखते हो आप क्रिकेट, देखते हो कि नहीं? लगता कम बच्चे ही देखते हैं यार, दिल्ली वाले तो बहुत देखते हैं। अरे हाँ हाँ, सही बताया, वेरी गुड, राहुल द्रविड़, करेक्ट। तो राहुल द्रविड़ को दिक्कत ये आ रही है कि प्लेयर सारे ही अच्छे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई खराब हो। ठीक है, आई मीन राहुल द्रविड़ को बोला कि भाई 11 की टीम बनाओ, तो वो उन्होंने टास्क आपको दे दिया कि एक काम करो, मुझे ऑप्शंस तो दे दो कि कौन कौन से 11 कितने तरीकों से मैं, कितने वेज में मैं 11 प्लेयर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ठीक है मुझे एक ऑप्शंस बताओ कि मैं कितने तरीके से, क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चों, कितने तरीके से हम इनमें से 11 प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कोई आंसर दे सकता है? एनीवन? ठीक है, ये मेरे बैट्समैन है, इसमें से कोई 5 बैट्समैन सिलेक्ट करने हैं, एक विकेट कीपर, 3 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर, सॉरी 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। ठीक है, तो उन्होंने मान लो आपकी स्कूल में है और आपकी पूरी क्लास को टास्क दी कि भैया आप बच्चों सब लोग डिफरेंट टीम बनाओ, वो कितनी टीम आएगी, तो सब बनाने लग गए। अब पूरा दिन निकल गया, उनको मान लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता था, जो जो भी वो कमिटी के मेंबर थे या फिर जो जो भी आपके यहाँ बच्चे, आप पहली बार आए, तो उनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता था, तो सबने बनाना चालू करी टीम, तो पूरा दिन लग गया, और फाइनली जब काउंट किया कि टोटल कितनी डिफरेंट टीम बन सकती थी, तो फाइनल काउंट आया 144 टीम्स। तो काफी लार्ज नंबर है ना? मतलब इनमें से मैंने क्या क्वेश्चन दिया था आपको कि भाई 5 बैट्समैन सिलेक्ट करना है, एक विकेट कीपर सिलेक्ट करना है, एक 2 स्पिनर सिलेक्ट करना है, और 3 फास्ट बॉलर सिलेक्ट करना है। तो उसको करने के कितने तरीके निकाले उन्होंने? 144 डिफरेंट टीम्स। ठीक है, ओके। तो अब ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उन्होंने बोला कि भैया कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, तो अब आपके पास आए, तो आपने तो इसका आंसर मान लो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 10 सेकंड में ही दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता था, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको आता है वो इसका क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकता है, तो हमें यही सीखना है। जैसे ये जो आंसर 144 आया, आप इस चैप्टर को खत्म होने के बाद इसका आंसर आप 10 सेकंड में दे सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये 5 लोग थे, जिसमें से 3 मेल 2 फीमेल थी। ठीक है, एक ऑफिस में है, अलग अलग टीम के मेंबर थे और इनकी मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, तो मीटिंग में अभी थोड़ा टाइम था, और यहाँ पे 5 चेयर लगी हुई थी, तो अब ये अलग अलग तरीके से बैठ रहे हैं, तो वो बोलेगा ठीक है अभी जब तक बॉस नहीं आता है तब तक टाइम पास करते हैं, कुछ ना कुछ करना है। तो ये बोला कि ठीक है अपन कितने डिफरेंट तरीके से मैं इन 5 लोगों को यहाँ बिठा सकता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो अगर आपको मान लो आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो क्या कोई आंसर बता सकता है अगर आपने सीख रखा है तो, कि 5 लोगों को मैं 5 चेयर पे मुझे बिठाना है तो कितने तरीके हो सकते हैं? ठीक है, ये भी हम आगे जाके सिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, सारी तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अगर किसी को आंसर देना है तो वो दे सकता है कि अगर इन 5 लोगों को इन 5 चेयर पे बिठाना है, ठीक है, तो मैं कितने डिफरेंट तरीकों से इन 5 लोगों को 5 चेयर पे बिठा सकता हूँ। ठीक है, ये सीखना है हमें। 1 मिनट बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज कर रहा हूँ, आप तब तक ट्राई कर सकते हो। 5 लोगों को 5 टेबल पे बिठाने के कितने तरीके होंगे, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो इसकी नंबरिंग कर देते हैं। मान लो इसको मैंने 1 नाम दे दिया, सबको दिख रही ना स्क्रीन? इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, इनके चेहरों पे ही नाम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इनको पांचों चेयर पे बिठाना है, तो मान लो एक सीक्वेंस तो मैंने ये रख दिया 1 2 3 4 5। एक सीक्वेंस मान लो मैंने रख दिया 1 2, ऐसा कैसा रखा, 4 3 5 कर दिया। एक सीक्वेंस कर दिया 1 2 5 3 4, ऐसे बनाते गया तो काफी सीक्वेंस आएंगे। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, किसी बच्चे ने बोला कि 30 वेज, कोई बोल रहा है 120 वेज। अच्छा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का आंसर 1 भी आया है। ओके, एक ने आंसर दिया है 5P5, सलोनी ने आंसर दिया 5P5। ठीक है, देखते हैं, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन आंसर फिर भी अभी भी अलग आ रहा है, किसी का आंसर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम आगे जाके देखेंगे बहुत सारे तरीके होंगे भैया इसको करने के। हाँ ऑफकोर्स तरीके होंगे, 5 लोगों को 5 जगह पे बिठाना है, तो बहुत सारे तरीके होंगे। तो क्या कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? नंबर ऑफ वेज
कि हम इन 5 लोगों को 5 चेयर पे बिठा सकें। तो एक क्वेश्चन है हमारे लिए। तो आज की क्लास के एंड तक आप इसका भी आंसर दे दोगे। जैसे आपने वो क्रिकेट टीम का आंसर दिया था, वैसे ही आप इसका भी आंसर 10 सेकंड के अंदर अंदर दे दोगे। वही बस, लेकिन आपको क्लास के अंत तक बना रहना है, अच्छे से सीखना है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, चलो। अब मैं आपको बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल सुनाता हूँ। अच्छा, हर्षिता ने आंसर दिया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, देखते हैं बच्चों। 5 फैक्टोरियल और 120 की वैल्यू सेम ही होती है, सही है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर 30 आएगा कि 5 फैक्टोरियल आएगा। आज चैप्टर के एंड तक हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक प्रिंसिपल मुझे पढ़ना है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अच्छा, आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप साइड बाय साइड बना सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आप डाल सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन तो काफी आसान है, लेकिन इसका समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। ठीक है, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आप अभी स्कूल थे, और स्कूल के बाद आप बाहर गए, तो बाहर एक कैंटीन थी। ठीक है, उस कैंटीन पे दो चीजें मिलती थी। एक तो सैंडविचेस, सबको सैंडविच पसंद है, और कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मिलती थी, और मतलब ड्रिंक्स, मान लो, चलो ड्रिंक्स लिख देता हूँ। अब ड्रिंक्स किस किस तरह की थी? अच्छा, सैंडविच में भी बहुत सारे ऑप्शन थे, तो मैं सारे ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। मान लो एक सैंडविच था, कौन कौन सा होता है भैया, नाम बताते रहना जिसको पता हो, मुझे थोड़ा नाम कम पता है। एक मान लो सैंडविच था मसाला सैंडविच। ठीक है, एक था चीज सैंडविच। और कौन से होते हैं? ठीक है, दो तीन चार ऑप्शन बता दो यार। एक तो मसाला सैंडविच, एक चीज सैंडविच, और एक मान लो चॉकलेट सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच। हाँ, थैंक यू, चलो बच्चों। चॉकलेट चॉकलेट सैंडविच, वेजिटेबल ग्रिल सैंडविच, अच्छा। ठीक है, एक वेज सैंडविच, थैंक यू बच्चों। एग सैंडविच, ओके। ठीक है, ग्रिल सैंडविच, पनीर सैंडविच, चलो बहुत सारे हो गए, लेकिन इतने चाहिए नहीं मुझे। चार बहुत है फिलहाल, मान लो छोटी सी दुकान थी। गार्लिक सैंडविच, अच्छा, दिल्ली में काफी चीजें मिलती है यार। ठीक है, चलो एक पनीर भी लिख लेता हूँ, पनीर बहुत लोगों का फेवरेट होता है। एग सैंडविच भी होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जगह नहीं है, तो मैंने 5 ऑप्शन ले लिए, मान लो शॉपकीपर के पास 5 है। अब कुछ ड्रिंक्स थी, तो ड्रिंक्स में एक तो कोल्ड कॉफी है ना, उसके यहाँ कोल्ड कॉफी मिलती थी। कुछ शेक्स भी मिलते थे, मान लो एक चॉकलेट शेक। आप ऑप्शन और मुझे बता सकते हो, ठीक है। हॉट कॉफी, ओके, चलो भैया, किसी किसी को हॉट कॉफी भी पसंद, तो हॉट कॉफी। मैंगो शेक, सोडा, चलो एक सोडा लिख लेते हैं, कोक वगैरह, है ना। चलो, तो अब ये चीजें थी भाई, सामने शॉपकीपर का ये मेन्यू था, वो यहाँ पे बैठा हुआ था बीच में। पूछ, चलो देखा भाई बच्चों की छुट्टी हो गई, बच्चे आने वाले हैं, सबको मुझे देना होगा, तो यहाँ पे वो शॉपकीपर बैठा था। आप सारे बच्चे गए वहां पे। ठीक है, सारे बस, सबको भूख लगी हुई थी अच्छी। कोई कोई तो टिफिन लेके आए, तो किन्नी किन्नी को कम भूख थी, और किन्नी किन्नी को तो बहुत ज्यादा ही भूख थी, क्यों बोले सारे खा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मैथ्स के टीचर आ गए, मान लो मैं ही आ गया, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली घूमने आया तो मैं आ गया, और मेरा मूड था कि यार चलो अब ये आए हैं बाहर, तो थोड़ा इनको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने वहां पे आपसे दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन ये पूछा कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सिर्फ एक ही चीज खानी थी, या फिर इन सब में से कोई एक ही चीज सिलेक्ट करनी थी, मतलब वो इतनी भूख कम थी, तो वो या तो सैंडविच खाएंगे या तो ड्रिंक पियेंगे। ठीक है, तो आइदर सैंडविच और ड्रिंक, उनको कोई एक ही चीज चाहिए। तो कितने डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं? मान लो ये एक बच्चा है, इसी बच्चे के लिए मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको इसको सिर्फ एक ही कोई चीज खानी थी, मतलब या फिर खानी थी या पीनी थी, और की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? और की। तो या तो वो सैंडविच लेगा तो ड्रिंक लेगा, पैसे भी कम थे बेचारे के पास, तो बोला कि भाई मेरे पास दो दो तो नहीं ले सकता, कोई एक चीज ले सकता हूँ। तो इसके पास कितने डिफरेंट ऑप्शन है, क्या आप बता सकते हैं कि कितने डिफरेंट ऑप्शन से ये कोई एक चीज सिलेक्ट कर सकता है? सब बच्चों ट्राई करो, चैट में अपना आंसर दे सकते हो कि यहाँ पे इसके पास सैंडविचेस के ऑप्शन थे, ड्रिंक के ऑप्शन थे। ठीक है, और इसको कोई एक चीज सिलेक्ट करनी, और बोला या तो सैंडविच या तो ड्रिंक, तो कितने डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट कर सकता है? सदाफ ने बोला है 9 वेज। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो, सोचो। क्वेश्चन समझ में आया सबको? वो सैंडविच इस शॉप पे गया और उसको कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है, तो उसके पास कितने डिफरेंट तरीके से कोई एक चीज सिलेक्ट कर सकता है? ठीक है, पलक ने यस बोला है, ओके, सलोनी ने 9 वेज, गुड बच्चों। और कुछ आंसर आ रहा है क्या किसी का? 9 कैसे आया? राज भी 9 बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं 9, मुझे नहीं पता आंसर, निकालेंगे। 9 फैक्टोरियल, ओके, किसी का आंसर 9 फैक्टोरियल आया है। और कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो बताओ।
पलक आंसर आपने 1 दिया है क्या? एक तरीका ही होगा क्या? ठीक है। हर्षिता ने बोला 5 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल। ओके चलो, मतलब हाँ, मतलब इस चैप्टर को सीखने की जरूरत तो थी सबके लिए, क्योंकि देखो मैंने ही कहा था स्टार्टिंग में, दिखता सबको आसान है लेकिन फिर भी डर लगता है इस चैप्टर को सॉल्व करने में, टीचर्स को भी लगता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत ही फंडामेंटल है और बहुत काम का है। ठीक है, तो 2-3 आंसर आए मेरे पास, किसी बच्चों ने 5 फैक्टोरियल आंसर दिया, किसी ने 5 फैक्टोरियल + 4। अभी फैक्टोरियल क्या होता है वो भी बच्चों में आपको आगे सिखाऊंगा। किसी ने 9 वेज, बहुत सारे बच्चों ने 9 दिया। चलो देखते हैं। अब बोला क्या था, और की कंडीशन थी कि उसको या तो एक सैंडविच और एक ड्रिंक सिलेक्ट करनी थी। तो अब देखो सैंडविच में कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, और ड्रिंक्स में कितने ऑप्शन थे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शन थे सैंडविचेस के लिए, और ड्रिंक के लिए थे ऑप्शन 4। लेकिन उसको सिर्फ कोई एक सिलेक्ट करना था, एनी वन, आइदर सैंडविच और ड्रिंक। तो कोई एक ही सिलेक्ट करना है। तो मान लो एक तरीका तो क्या है, उसने मसाला सैंडविच ले लिया एक तरीका, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, मान लो कोल्ड कॉफी ले ली, फिर तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, मान लो चीज सैंडविच ले लिया। क्योंकि कोई एक ही सिलेक्ट करना था। टोटल ऐसे कितने तरीके हो जाएंगे, इसमें से कोई 5 में से कोई एक, इनमें से 4 में से कोई एक, तो टोटल तरीके बच्चों, हाँ, 5 + 4 दैट इज 9 वेज। हाँ, ये 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल नहीं होगा बेटा, वो अलग चीज होती है, वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि कोई एक सैंडविच या ड्रिंक, एनी वन, मैंने क्या बोला था, कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है, अरेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो आंसर 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल दे रहे हैं वो अरेंजमेंट का है, जो हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या पूछा था कि सैंडविच और ड्रिंक में से कोई एक चीज को अगर लेना है तो कितने तरीके हो जाएंगे, 5 + 4 दैट इज 9 वेज। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। आगे मैं इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखवा दूंगा, डोंट वरी, अभी समझ लो पहले कि अगर और की कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, और की, कि जिसमें सैंडविच और ड्रिंक आ रहे हैं, और की कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड, मतलब 5 + 4 9 वेज। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत, एनीवन? क्या ये समझ में आया कि 9 तरीके कैसे होंगे, क्योंकि कोई एक ही सिलेक्ट करना था बच्चों, या तो सैंडविच या तो ड्रिंक। तो सैंडविच में 5 ऑप्शन थे, ड्रिंक में 4 ऑप्शन थे, तो 5 + 4 कितने हो गए, 9 वेज हो गए। तो कभी भी ध्यान रखना, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मेरे पास 5 सैंडविच और 4 ड्रिंक है, तो 5 सैंडविच और 4 ड्रिंक को सिलेक्ट करने के मेरे पास 9 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे, 9। आई होप सबको समझ में आया हो। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, मैं वही था, मैंने बोला चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अब बच्चों को देखते हैं ये वाला आंसर देते कि नहीं देते। अब बोल रहा था कि ये सेकंड बच्चा आया, ये मान लो कौन था, मान लो रिया थी। ठीक है, रिया बोली मैं, मेरे को तो भूख ज्यादा है, लेकिन मैं एक सैंडविच लूंगी और एक ड्रिंक लूंगी, दोनों में से एक एक लेना है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, रिया को एक सैंडविच भी चाहिए एंड ड्रिंक भी चाहिए, कोई एक ड्रिंक, लेकिन ज्यादा नहीं, कोई एक सैंडविच एंड 1 ड्रिंक। ठीक है, क्योंकि उसको चरखा खाने के बाद कुछ मीठा भी पसंद है, तो वो एक सैंडविच लेना चाहती है और एक ड्रिंक लेना चाहती है। तो रिया के पास अब कितने ऑप्शन है, सब लोग सोच के बताओ। एक सैंडविच लेना है और एक ड्रिंक लेना है, तो कितने तरीके से रिया के ऑप्शन हम बता सकते हैं। मतलब 5 में से एक सैंडविच सिलेक्ट करना है और एक ड्रिंक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बताओ, सब लोग ट्राई करो। 20, ओके। सदाफ ने 20, शाइका ने 20 बोला है। ठीक है, अगर नाम प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए बच्चों तो ठीक है, सॉरी। तनीषा ने 20, सलोनी भी 20 बोल रही है। 20 किससे आया यार, मतलब 20 तरीके होंगे उसके पास? क्या आप बता सकते हैं 20 कैसे आया? भावना भी 20 बता रही है, सही है, चलो सही जा रहे हो, मतलब तुम, पता नहीं मुझे आंसर क्या है, देखते हैं अपन निकाल के। और कोई आंसर आ रहा है क्या इसके अलावा? क्वेश्चन समझा देता हूँ वापस। रिया बोल रही है कि मुझे एक सैंडविच एंड 1 ड्रिंक चाहिए, एंड की कंडीशन है, सैंडविच भी चाहिए ड्रिंक भी चाहिए। अच्छा, बच्चे बता रहे 5 × 4, ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, 5 सैंडविच में से कोई एक सैंडविच सिलेक्ट करना, तो सैंडविच को सिलेक्ट करने के 5 तरीके हैं, क्योंकि कोई एक सैंडविच सिलेक्ट करना, 5 में से कोई एक करना, तो 5 तरीके हैं। और इन 4 ड्रिंक में से कोई एक ड्रिंक सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 4। अब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, मतलब कौन सी कंडीशन है, एंड की। तो जब भी एंड की कंडीशन आती है हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो बहुत अच्छे बच्चों, तो 5 × 4 दैट इज 20 वेज हो जाएंगे। अभी 20 वेज कैसे है वो भी समझाता हूँ आपको। देखो ये 20 तरीके कैसे आए। मान लो रिया ने मसाला सैंडविच ले लिया, तो मसाला सैंडविच लेने के बाद ड्रिंक के उसके पास कितने ऑप्शन बचे, 4। 1 2 3 4, है ना। मसाला सैंडविच अगर ले लिया तो ड्रिंक के 4 ऑप्शन। फिर मान लो अगर उसने मान लो चीज सैंडविच लिया होता, तो आप इस चीज सैंडविच के साथ ड्रिंक के 4 ऑप्शन आ रहे हैं।
देखो सबने आंसर सही दिया है, लेकिन आपको समझाना भी आना चाहिए कि ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। अगर आप देखो इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मुलेज भी आपको सिखाए जाएंगे, एनपीआर, एनसीआर, एन फैक्टोरियल वगैरह आपको पता ही होगा, लेकिन वो फॉर्मूले कैसे बन रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर क्वेश्चन अच्छा भी आया ना तो आपको फिजिकल मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये डिफरेंट 20 तरीके कौन कौन से हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सब अच्छे समझिए कि अगर मसाला सैंडविच सिलेक्ट किया तो मसाला सैंडविच के साथ 4 ऑप्शन ये रहे, है ना। फिर अगर चीज सैंडविच किया तो वापस से चीज सैंडविच के साथ 4 ड्रिंक के ऑप्शन ये। और मान लो उसने अगर चॉकलेट सैंडविच सिलेक्ट किया होता तो वापस उसके पास इन्हीं ड्रिंक के 4 ऑप्शन होते हैं। इसी तरह से इन 4 ऑप्शन इन चारों के लिए, तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए, ये 4 + 4 + 4 कितनी बार ऐड होगा, 5 टाइम्स। तो टोटल मेरे पास कितने डिफरेंट ऑप्शन हो गए, 20। 4 + 4 + 4 अपन क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। तो आपने सही आंसर दिया, लेकिन ये आंसर कैसे आया वो बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। ठीक है बच्चों, तो यही है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एडिशन वाला कब लगेगा, जब और की कंडीशन आएगी। कौन सी कंडीशन आएगी, और की, कि अगर और की कंडीशन है हम तो दोनों के तरीके को ऐड करेंगे, और एंड की कंडीशन है तो एंड की कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हर ऑप्शन, क्योंकि ये भी लेना है ये भी लेना है, तो हर ऑप्शन के लिए 4 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो इन पांचों के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल थे, तो इन 4 को मैं 5 टाइम्स ऐड करूंगा तो 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे और इसको समझते हैं, चलिए। सब लोग को समझ में आया, किसी को डाउट हो तो चैट में पूछ सकता है। एनीवन, एनी डाउट। ठीक है, सब बढ़िया है ना। ठीक है, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। ठीक है, किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर ले जल्दी से, फिर अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 मिनट बच्चों, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन हट गई है। कहीं भी दिक्कत आए आप प्लीज चैट में पूछिएगा, ओके। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ना। देखिए क्या एग्जांपल है, कि मान लो मेरे पास 3 तरह के पेन थे और 2 तरह के मार्कर थे। सबको स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों, इस बार तो सब चैट में प्लीज रिस्पॉन्स कर देना, मैं चैट भी देखता जा रहा हूँ साइड बाय साइड। हाँ बच्चा, फॉर्मूला सीखेंगे, लेकिन पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखना, स्टेप बाय स्टेप बना इस चैप्टर में, अभी भी बता रहा हूँ। चैप्टर एंड हो जाएगा और फिर भी आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, फंडामेंटल को क्लियर रखोगे, चैप्टर काफी आसान है, मतलब इसका क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी को भी डाउट आए मुझसे पूछना, मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अगला टाइप। मतलब इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सब लोग आंसर करना मुझे, कि 3 पेन थे 2 मार्कर थे। ठीक है, इस बार सब लोग आंसर करना। अब बोला, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि पिक 1 पेन और 1 मार्कर। ठीक है, पिक 1 पेन और 1 मार्कर, 3 डिफरेंट पेन्स आर देयर, 3 डिफरेंट पेन थे मेरे पास और 2 डिफरेंट मार्कर थे, मुझे एक पेन और एक मार्कर पिक करना है। तो बच्चों क्या आंसर दे सकते हो, कितने तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ। 5 5, ठीक है, किसी का आंसर 5 आ रहा है, और डिफरेंट बताओ। और किसी का आंसर आ रहा हो तो 5, 3 + 2 5, वेरी नाइस, मतलब समझ गए यार तुम। बहुत बढ़िया। देखो ये चीज आसान है, लेकिन ये जब क्वेश्चंस में आती है ना तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि होता क्या है चैप्टर के एंड में बहुत सारे फॉर्मूले, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ बच्चों के, बहुत सारे फॉर्मूलेज हम जब पढ़ लेते हैं ना तो हमें दिक्कत आती है, भाई इसमें एनपीआर लगाएं, एनसीआर लगाएं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएं, क्या लगाएं। ठीक है, तो इसलिए आप बेसिक से समझना बच्चों। तो बहुत अच्छे, 5 आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, देखते हैं। तो देखो P1 P2 दो, और P3 3 पेन के ऑप्शन थे और 2 मार्कर के ऑप्शन थे, M1 और M2। सब लोग ध्यान से देखना। यस सर, ओके। ठीक है, शनाया, सॉरी शनाया नहीं, शाइका, सॉरी। ठीक है, तो 3 पेन और 2 मार्कर के ऑप्शन थे मेरे पास। ठीक है, मुझे कोई एक सिलेक्ट करना था, मुझे क्या कोई एक सिलेक्ट करना था पढ़ाने के लिए, या तो पेन चलेगा या तो मार्कर चलेगा। तो P1 P2 P3 M1 M2 ये ऑप्शंस थे मेरे पास, कोई एक सिलेक्ट करना था। टोटल कितने तरीके आ गए, और की कंडीशन थी ऑफ कोर्स बच्चों। तो और की कंडीशन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 5। और ये 5 तरीके कैसे आए, 3 पेन के ऑप्शन और 2 मार्कर के ऑप्शन, तो 3 + 2 5। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो गया।
और की कंडीशन थी, इसलिए यही समझाया था मैंने आपको, है ना, कि अगर और की कंडीशन आए तो हमें ऐड करना है। वापिस सब लोग फील लेना इसको, ठीक है, अच्छे से समझना, प्लीज अच्छे से समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत फंडामेंटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 3 पेन के ऑप्शन थे, 2 मार्कर के ऑप्शन थे, कोई एक सिलेक्ट करना था, इसलिए हमने ऐड कर दिया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पिक 1 पेन एंड 1 मार्कर। अब बच्चों आंसर दो चलो सब लोग। एक पेन और एक मार्कर, पेन भी चाहिए और मार्कर भी चाहिए। 6 12, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 6 देखते हैं, 12 एक 6 है। और कोई आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, 6 3 इंटू 2 12, अरे 3 इंटू 2 6 होता है रिया। जल्दबाजी में आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, नो नीड टू से सॉरी, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। एक पेन और एक मार्कर सिलेक्ट करना है। 3 इंटू 2 6, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं, लगभग सही बच्चे जा रहे हैं, सब सही जा रहे हैं। रिया 3 इंटू 2 6, वेरी गुड। चलो देखते हैं क्या होगा, और इसको फिजिकली समझना है, ये 6 तरीके कौन से तरीके होंगे। ठीक है, आप मतलब आप तब तक ये सोचो कि 6 कौन कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो 6 आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो सर 2 पेन और 1 मार्कर नहीं बेटा, एक पेन और एक मार्कर चाहिए, है ना। वो बोला कि एक पेन चाहिए और एक मार्कर चाहिए, मार्कर मुझे बोर्ड पे पढ़ाने के लिए चाहिए, तो एक पेन चाहिए था, तो एंड की कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो पेन के से 3 पेन के ऑप्शन थे मेरे पास, P1 P2 P3, और मार्कर के 2 ऑप्शन थे M1 M2। तो मान लो एक ऑप्शन हो गया एक मैंने P1 पेन सिलेक्ट कर लिया और M1 मार्कर सिलेक्ट कर लिया। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं P1 सिलेक्ट करूं, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये P1 सिलेक्ट करूं और एक M1 सिलेक्ट करूं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि मैं P1 के साथ M2 सिलेक्ट कर लूं, है ना, सबको स्क्रीन दिख रही है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो P1 के साथ M1 M2 सिलेक्ट कर लो। सेकंड तरीका क्या हो जाएगा, ठीक है, P2 के साथ हम M1 और M2 सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो पेन P2 सिलेक्ट किया और P2 के साथ 2 ऑप्शन M1 M2, फिर P3 के साथ भी मेरे पास 2 ऑप्शन M1 और M2। तो ये अच्छे से समझना बच्चों कि ये 6 तरीके अब आपको दिखने चाहिए। एक तरीका क्या हो जाएगा P1 M1, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा P2 M2, सेकेंड तरीका। तीसरा कॉम्बिनेशन P2 M1, तीस चौथा तरीका क्या हो जाएगा P2 M2, ठीक है। फिफ्थ तरीका P3 M1, और लास्ट तरीका मेरे पास हो जाएगा P3 M2। तो देखिए आप कितने तरीके हो गए टोटल, एक पेन और एक मार्कर सिलेक्ट करने के 6 तरीके। और ये 6 तरीके कैसे आए, 3 इंटू 2 ऑफकोर्स आपने बताया ही था, तो टोटल एंड की कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड माय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा इस बार, है ना, और सबको फिजिकली मतलब भी समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑप्शन के, हर पेन के साथ 2 ऑप्शन जुड़े हुए हैं, और 3 पेन के साथ 2 ऑप्शन, तो 3 इंटू 2 टोटल 6 वेज। ठीक है, और अगर और की कंडीशन आई तो प्लस करेंगे, एंड की कंडीशन आई तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ये मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ये सर ये मल्टीप्लीकेशन और ये एडिशन हो गया। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। आप एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, अब देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया, सब लोग ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि 2 स्कूल के बैग है ना, मान लो आपके घर में आपके पास 2 स्कूल के बैग है, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं, गिफ्ट में आ गए हो, मान लो बर्थडे वाले दिन अलग अलग लोगों ने दिए, और किसी ने 2 बॉटल गिफ्ट कर दी। ठीक है, तो 2 बैग्स B1 B2, 3 टिफिन T1 T2 T3, एंड 3 बॉटल W1 W2। ठीक है, सब लोग रफली ट्राई करना और चैट में अपना आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन ये है, पिक एनी वन आइटम। तो सब लोग बताओ बच्चों इस बार क्या आंसर आएगा, चलो देखते हैं कौन आंसर सही देता है। बोला है कि कोई एक आइटम पिक करना है, तो कोई एक आइटम पिक करने के कितने तरीके हैं, आराम से सोचो। सदाफ ने बोला 7 7 7, देखते हैं क्या कोई और आंसर आ रहा है, हो सकता है कुछ और आंसर हो। सब 7 बता रहे हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3+2+3+2, वेरी गुड। चलो मतलब सही जा रहे हो, अब मुझे संतुष्टि हो गई कि हाँ आप लोग सही समझ। 1 इंटू 7 नहीं बच्चा, हाँ। हर्षिता ने बोला है 2+3+2, राज ने भी यही बताया, वेरी नाइस, सही है। हाँ, एक आइटम पिक करना था। अब देखो बैग, 2 बैग अवेलेबल थे B1 B2, 3 टिफिन अवेलेबल थे T1 T2 T3, एंड 2 वाटर बॉटल थी W1 W2। ठीक है, तो स्कूल बैग के 2 ऑप्शन, टिफिन के 3 ऑप्शन, और बॉटल के 2 ऑप्शन, वो कोई एक ही पिक करना था। क्या करना था कि इनमें से कोई एक उठाना था, तो एक उठाने के कितने तरीके हम क्या करेंगे, और कंडीशन में हम ऐड करते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे तो 7 तरीके हो जाएंगे, वेरी नाइस। लगभग सब बच्चों ने आंसर सही दिया, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, चलो इसी में अगला क्वेश्चन पूछता हूं मैं, देखो ध्यान से पढ़ना। पिक 1 स्कूल बैग 1 टिफिन
एंड 1 वाटर बॉटल। ठीक है, अब स्कूल जाना है तो मेरे को टिफिन बॉटल और एक बैग, एक ही ले जाना है, दो दो नहीं ले जाना है। इस बार क्या तरीके होंगे? सब लोग ध्यान से करो। 12 आ रहा है, देखते हैं। 12, ओके। एक बैग लेना है, एक बॉटल लेनी है और एक टिफिन लेना है बच्चों। ठीक है, लगभग लोगों ने आंसर दिए थे, बाकी लोग भी आंसर दे दो। रिया ने बोला है 2 × 3 × 2, सदाफ ने भी 2 × 3 × 2, सलोनी 12, तनीषा ने भी 12 बोला है, पलक ने भी 12 बोला है। ठीक है, स्नेहा 12, शायका ने भी 12 बोला है। ओके, लगभग 12 आंसर दे रहे, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो स्कूल बैग के लिए, अच्छा दूसरी चीज आपका आंसर अगर सही भी हो तो आप इसको मतलब समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो स्कूल बैग के लिए दो ऑप्शन, B1 B2। तो मान लो कोई एक सिलेक्ट कर लिया, मान लो B1 सिलेक्ट कर लिया। अब B1 के साथ टिफिन के कितने ऑप्शन आ गए? तीन ऑप्शन है, T1 T2 T3, है ना। मान लो B1 सिलेक्ट किया तो उसके साथ तीन टिफिन आ जाएंगे। सब लोग इसको फिजिकली मीनिंग समझना, 12 वेज कैसे आ रहे हैं। और फिर मान लो एक और ये है कि मान लो आपने B2 सेकंड बैग सिलेक्ट किया और उसके साथ भी तीन टिफिन के ऑप्शन, है ना, तो टोटल टिफिन के तीन ऑप्शन हो गए। अब मान लो बैग हो गया सिलेक्ट, एक टिफिन भी सिलेक्ट हो गया। अब वाटर बॉटल की बारी। तो हर एक बैग और एक टिफिन के साथ दो दो ऑप्शन आएंगे वाटर बॉटल के, क्योंकि दो वाटर बॉटल है, W1 W2। तो देखिए हर के साथ मेरे पास दो ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लास्ट में 1 2 3 4 5, मतलब कितने ऑप्शन हो गए? 12 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अच्छा ये वाटर बॉटल के दो ऑप्शन थे। और एंड की कंडीशन थी, ध्यान से आप देखोगे क्वेश्चन में, तो किसकी कंडीशन थी? एंड की। एंड की कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 3 × 2, 2 3 = 6, 6 2 = 12 वेज। वेरी नाइस, सबका आंसर सही था। और ये 12 वेज कौन कौन से आ रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पहला तरीका B1 T1 W1, है ना। सब तरीके भी देखना। दूसरा तरीका B2 T2 B1 T1 W2, ये दूसरा तरीका हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये 12 तरीके हो जाएंगे। तो ये 12 तरीके का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, आई थिंक मैंने सफिशिएंट एग्जांपल ले लिया। अब आपसे कभी भी गलती नहीं होगी इन सबके क्वेश्चन में, चाहे एक आए, दो आए, तीन तरीके के आए, चार आइटम आ जाए, हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फाइनल थ्योरी हो गई बच्चों। आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आप चाहे तो लिख सकते हैं। अगर बोला गया इवेंट ए, कोई इवेंट है, उसको करने के एम डिफरेंट वेज हैं। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? डिफरेंट। आगे जाके ये वर्ड भी बहुत काम आता है। एक इवेंट ए को एम डिफरेंट तरीके से मैं कर सकता हूँ, एक और इवेंट बी है उसको मैं एन डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ, है ना। जैसे पिछली बार ऑप्शन बैक के दो ऑप्शन थे, है ना, टिफिन के तीन ऑप्शन थे, वैसे यहाँ पे मान लो इवेंट ए के एम ऑप्शन है, एम डिफरेंट वेज है। डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। इवेंट बी के एन डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ए और बी अगर और की कंडीशन है तो टोटल ऑप्शन कितने हो जाएंगे? एम प्लस एन डिफरेंट ऑप्शन हो जाएंगे। तो और की कंडीशन हम ऐड करते हैं और इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? अगर वही है कि मान लो फर्स्ट इवेंट को करने के एम तरीके, सेकंड इवेंट को करने के एन तरीके और थर्ड इवेंट को करने के पी तरीके, मान लो तीन इवेंट थे। ठीक है, और तीनों इवेंट को ही करना है मुझे। एंड की कंडीशन है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों को साथ में करने के तरीके कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, है ना। हाँ सही बोला है कि एड और वाली कंडीशन है। बस क्वेश्चन में देखो तुमको हर बार देंगे नहीं कि भाई और वाली या एंड वाली, तुम्हें क्वेश्चन से कभी कभी मतलब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब लोग जिसको लिखना हो लिख लेना कि अगर इवेंट ए के एम डिफरेंट तरीके हैं, इवेंट बी के एन डिफरेंट तरीके हैं, और ए और बी है तो एम प्लस एन, और तीनों इवेंट को करना है, वन को भी करना है, टू को भी करना है, थ्री को भी करना है, एंड की कंडीशन है तो एम इंटू एन इंटू पी, तीनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने बच्चे इसको, अब यहाँ पे बहुत सी गलतियां भी हो सकती है इसलिए ध्यान से करना। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिया है बच्चों मैंने कि हाउ मेनी, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, सब लोग देख लो, सब लोग क्वेश्चन एक बार, कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, है ना। और फर्स्ट वाला पार्ट जो है डिजिट्स रिपीटेशन अलाउड है, मतलब डिजिट को मैं रिपीट कर सकता हूँ, मतलब डिजिट का रिपीटेशन मैं कर सकता हूँ। तो पहला वाला है, सब लोग रफ में ट्राई कर सकते हैं। देखो मैं ऐसे, देखो एक मिनट सब लोग देखना बच्चों, पहले स्टार्टिंग इसलिए एक बार आप समझ लो, आपको मैं होमवर्क के लिए काफी क्वेश्चन देने वाला हूँ, एक असाइनमेंट आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप स्टार्टिंग इसलिए ध्यान से समझना, 3 डिजिट के नंबर बताने हैं। देखो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते करने के। मेरा जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ, कि मेरे पास 3 डिजिट नंबर मुझे बताना है, और डिजिट कौन सी यूज करनी है? 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिजिट को यूज कर सकता हूँ। 5 डिजिट को यूज कर सकता हूँ मतलब मेरे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है।
ध्यान से समझना, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे कहने का, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना। 5 ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है, 3 डिजिट नंबर बताना है। और जो मैं लाइन बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। पहला जो कंडीशन है उसमें बोला रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब मैं एक को रिपीट कर सकता हूं, मतलब ये भी नंबर अलाउड है, 2 2 1, 1 1 1 भी अलाउड है, 4 4 5 भी अलाउड है, 4 4 4 भी अलाउड है, ठीक है, मतलब इस तरह के सारे नंबर, तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे वो आंसर है। तो अच्छा, ऑप्शन में दे दिया, किसी का आंसर 27 आया, 125 आ रहा है, किसी का अच्छा सेकंड का 60 आ रहा है, दोनों आंसर दिए तुमने, ठीक है। ठीक है, आंसर लगभग सही आ रहे हैं, लेकिन सब जिस जो जो आंसर दे रहे हैं वो इसको अपने आप को समझाने की कोशिश भी करना है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, याद नहीं करना है कि अपन को लगता है कि हाँ अपन सही आंसर दे रहे हैं, अपन को आता है, लेकिन अपन को फिजिकली इसका मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, सब लोग ध्यान से तरीका देखना है इसका, मेरी वर्ड को सुनना। पहली जो पोजीशन है, तो पहली पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं। पहली पोजीशन के लिए मेरे 5 ऑप्शन अवेलेबल है, तो पहली पोजीशन को करने के 5 डिफरेंट वेज है, जो मैंने अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल बताया था, ठीक है। फिर दूसरी पोजीशन पे आ गया, अब बोला रिपीटेशन अलाउड है, तो जो नंबर यहाँ पे आया वो नंबर यहाँ पे भी आ सकता है, तो वापस दूसरी पोजीशन को भी भरने के 5 डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। और तीसरी पोजीशन को वापस से भरने के 5 डिफरेंट तरीके हैं। तो मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 डिजिट नंबर बनाना है, कितने नंबर बनाना है, 3 डिजिट, तो यहाँ पे एंड की कंडीशन है कि और की कंडीशन है, इसको भी भरना पड़ेगा, इसको भी भरना पड़ेगा और इसको भी भरना पड़ेगा, तीनों को भरना जरूरी, ऐसा तो नहीं चलेगा कि किसी दो को भर दे एक को छोड़ दे, है ना। हाँ, एंड की कंडीशन है, क्योंकि अगर मान लो किसी एक को छोड़ दे तो 2 डिजिट हो जाएगा, दो को छोड़ दे तो 1 डिजिट हो जाएगा, मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए मैं बस कंडीशन कौन सी है, एंड की कंडीशन है, मतलब तीनों पोजीशन को भरना जरूरी है। तो कंडीशन इज एंड, तो एंड वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यस यू आर करेक्ट, 5 × 5 × 5 दैट इज 5 का क्यूब। आई होप ये पता होगा आपको, तो 125 मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया था। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी नाइस बच्चों। ओके, अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में बोला है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब अगर एक डिजिट यहाँ पे यूज कर ले, मान लो यहाँ पे 2 यूज कर ले तो 2 वापस से आगे नहीं आएगा, यहाँ पे 3 बना ले तो 3 आगे नहीं आएगा, इसको बच्चा समझना, ठीक है। इसका आंसर आपने लगभग में सही दिया है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो समझना, और वो डिफरेंट 60 तरीके कैसे होंगे वो समझना है। तो वापस आ जाते हैं इस पे, तो यहाँ के लिए पहली पोजीशन, मान लो पहला डिजिट बनना है, तो पहला डिजिट के लिए मेरे पास वापस 5 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, मान लो 2 यूज कर लिया, या तो 1 यूज कर लिया है, ठीक है। और दूसरी डिजिट के लिए, अब कोई एक डिजिट यूज हो चुका है ऑलरेडी, तो मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन बचे, तो दूसरी पोजीशन को भरने के लिए 4 तरीके। कोई 2 ऑप्शन चले गए हैं, अब मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं, इसलिए तीसरी पोजीशन को भरने के मेरे पास सिर्फ 3 तरीके हैं, ठीक है। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 5 × 4 × 3। यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एंड की कंडीशन में 3 डिजिट नंबर बनाना है। वेरी नाइस, सबने आंसर सही दिया, तो 5 × 4 × 3 60 वेज हो जाएंगे। अच्छा, क्या आप देख सकते हो ये 60 तरीके कौन से होंगे, समझने की कोशिश करो। देखो मैं हल्का सा समझा रहा हूँ, मान लो पहली पोजीशन पे 1 यूज हो गया, है ना, तो दूसरी पोजीशन पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से मान लो कोई एक यूज कर लिया, 3। अब 1 और 3 दोनों यूज हो गए, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 3 ऑप्शन। क्या क्या, 2 4 और 5, है ना। तो 132 134 135 ये 3 बने। सेम यहाँ पे भी मान लो 1 के साथ 3 के बाद अब मान लो 2 यूज कर लिया, तो वापिस इसके साथ फिर से 3 ऑप्शन। फिर 1 के साथ मान लो यूज कर लिया 4, तो उसके साथ वापिस से 3 ऑप्शन। तो ऐसा जब हम काउंट करते जाएंगे तो मेरे पास 60 तरीके आ जाएंगे, और ये मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोनों में वैलिड भी हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। चलो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन। 3 डिजिट नंबर बना था 100 प्लेस, ठीक है। पहले 5 तरीके, दूसरे को भी बनने के 5 तरीके थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल कर लिया अपन ने, तो फर्स्ट का आंसर ये आ गया था। सेकंड का भी आंसर ऐसे ही किया था हमने, ठीक है। तीनों पोजीशन को भरने थे, पहले के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि 4 ही डिजिट बची है। तीसरे के लिए मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे थे, और तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 60 आ जाएगा, जो कि हमने सही दिया था। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन है, चलिए सब लोग ट्राई कीजिए। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो शुरू के 10 लेटर मैंने लिख दिया आपके सामने, ए से लेके जे तक, है ना। एंड नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो 4 लेटर का कोड बनाना है, सब लोग ट्राई करो इस बार। 4 लेटर का कोड बनाना है, 10 ऑप्शन अवेलेबल, कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 10। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो लेटर शुड बी रिपीटेड, मतलब नहीं है, ओके।
हर्षिता ने आंसर दिया है 10 × 9 × 8 × 7। नित्या ने आंसर दिया है 10/9। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। बाकी लोग भी ट्राई कर लो अगर करना हो तो। 504 ठीक है, मल्टीप्लाई अच्छे से करो, क्या आ रहा है? 5040 आ रहा है कि 50? ओके, सलोनी के लिए 5040। ओके 5040, 10 × 9 × 8 × 7, देखते हैं करके कितना आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, देखते हैं क्या कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलो मैं समझाऊं इसको। ठीक है, देखो 4 लेटर का कोड था, है ना? 10 ऑप्शन अवेलेबल थे, तो पहले वाले बनने के 10 तरीके, इन 10 में से कोई एक तरीका मान लो यूज हो गया। सेकंड वाली पोजीशन के लिए 9 तरीके बचे, क्योंकि 9 में से कोई एक लेटर यूज करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। थर्ड वाले को भरने के वापस से 8 तरीके, और चौथे वाले को भरने के 7 तरीके, और 4 लेटर का कोड बनाना है। ये फिक्स है, मतलब एंड है। क्यों एंड क्यों है? क्योंकि चारों को भरना जरूरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है, एंड की कंडीशन है। अच्छा देखो, हिंदी में भी कभी कभी समझ सकते हैं, और मतलब या, है ना? तो या मतलब जो है ना, हिंदी में या लिखते हैं अपन, या तो ये करो, या तो ये करो, या तो ये करो, तो या मतलब और, तो वहां पे अपन ऐड करते हैं। यहाँ पे एंड की कंडीशन है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके 5040। वेरी नाइस, सारे लगभग बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, मतलब आपने अच्छे से पढ़ रखी 11। ठीक है, लेकिन और अच्छे से इसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि चैप्टर का यूज 12th में बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देख लो सब लोग, अगला एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि how many 5 digit number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 76 and no digit appear more than once? ध्यान से करना बच्चों, जल्दबाजी में गलती मत करना। अच्छे से ऐसे डायग्राम बना लो कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 5 पोजीशन बना ली। ठीक है, हर नंबर 76 से स्टार्ट होना चाहिए, ध्यान रखना ये कंडीशन है। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, और कौन कौन से डिजिट यूज करना है? 0 to 9। ठीक है सब लोग, चलो ट्राई करो। 0 1 2 3, आपके पास टोटल 10 ऑप्शन अवेलेबल है। जल्दबाजी मत करना, अभी भी बता रहा हूँ, गलती हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से करो इसको, और मुझे बताओ कि क्या तरीके होंगे। हाँ, सॉरी बच्चों, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था। 1 मिनट। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है? 1 सेकंड बच्चों, सॉरी थोड़ा सा कुछ चल गया है यहाँ पे। ठीक है, एक मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। और इसमें बाकी था, सॉरी 1 मिनट। सब लोग अपना अपना आंसर चैट पे दे देना। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए थे। ठीक है, ये यहाँ पे चल रहे थे। ठीक है, देखता हूँ क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 980, 336, दो आंसर आ रहे हैं। सब लोग चेक करो अपना अपना आंसर, दोनों में से क्या आएगा। दो तरह से आंसर आ रहे हैं, 980 भी आ रहा है कुछ बच्चों का, सही है, और 336 भी आ रहा है। तो कोई एक आंसर होगा, तो सब लोग चेक करो। चलो ठीक है, अब मैं करता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। देखो, जिसका आंसर आ गया वो भी लोग बच्चा ध्यान से सुनेगा। ठीक है,
प्लीज ध्यान से समझना इसको, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आपको आता है तो भी समझना, क्योंकि एक टीचर का समझाने का तरीका होता है, तो उसको अगर आप उस तरीके से समझोगे तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे दो तरह से आंसर आ रहे हैं, कोई 9 into 10 into 9 into 8 बोल रहा है, कोई 336 बोल रहा है। तो सब लोग अब यहाँ पे बोर्ड स्क्रीन पे देखिए। तो देखिए कंडीशन क्या थी कि हर नंबर 76 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, हर नंबर 76 से क्या होना चाहिए स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो पहले दो पोजीशन का ये फिक्स हो गई, ये क्या हो गई फिक्स। तो इसके लिए मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे सारे नंबर 76 से स्टार्ट होने चाहिए। तो यहाँ के लिए कोई भी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि भाई नंबर 76 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब आप कुछ अब छेड़खानी नहीं करोगे। 76 मतलब 76। ठीक है, पत्थर की लकीर हो गई भाई, उन्होंने बोल दिया यही होना चाहिए, तो ठीक है अपन कर देंगे, अपन को क्या करना है, 76 कर दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब आप मुझे ध्यान से बताओ, इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं, इस पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, सब लोग बताओ। अगर 76 यहाँ पे आ गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके, 8 10, ठीक है 8 बोल रहे हैं सब बच्चे, तो टोटल 10 ऑप्शन अवेलेबल थे, है ना। उसमें से दो ऑप्शन जा चुके हैं, 7 और 6। तो दो ऑप्शन अगर चले जाएंगे तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 8। कितने ऑप्शन बचेंगे, वेरी गुड 8, है ना। क्योंकि कोई दो ऑप्शन चलेगा, कौन से दो ऑप्शन चलेगा, 7 और 6 चले गए, इनको अब वापस यूज नहीं कर सकता। अब 8 ऑप्शन यहाँ पे यूज हो चुके हैं, है ना। अब 8 में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे भी चला जाएगा। तो बताओ इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं, नेक्स्ट पोजीशन को 7, वेरी नाइस ममता शायका 7 बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, 3 ऑप्शन चले जाएंगे, तब इसको भरने के 7 तरीके हैं। और जो लास्ट वाली पोजीशन है, वो लास्ट वाली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन है बच्चों, 6, वेरी गुड। तो ये है तुम्हारा तरीका। और इनको टोटल करने के तरीके हो जाएंगे 8 into 7 into 6, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको टोटल तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग प्लीज ट्राई करना। ठीक है, तो इन्होंने समझाया था वही तरीका है अपना, 336। ठीक है, ठीक है सब बच्चों इसको ट्राई करो, 1 मिनट। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चैट में दो आंसर आ रहे हैं, 8 into 7 into 6, 540, 120, 648, बहुत सारे आंसर आ गए, मतलब तुम कंफ्यूज हो गए क्या। ठीक है, देखते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, और देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों ने सही दिया है। फटाफट बाकी लोग अपना अपना आंसर चेक कर लो। किसी का आंसर 648 आ रहा है, कोई 120 बता रहा है, कोई 540 बता रहा है, 3 तरह के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको, ध्यान से समझना। 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितने डिजिट नंबर, 1 2 3 4, 4 डिजिट का इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर मतलब क्या होता है कि लास्ट में डिजिट इवन आना चाहिए। ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है, ये 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अभी क्वेश्चन टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, और दूसरी चीज उन्होंने बोला सिर्फ 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर नंबर 0 से स्टार्ट हो गया,
और यहाँ पे मान लो आपने कुछ भर दिया 2 4 और मान लो भर दिया यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। कितने डिजिट नंबर हो जाएगा? 3 डिजिट। मतलब पहली पोजीशन पे 0 अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब पहली पोजीशन पे मैं 0 रख नहीं सकता, तो फिर क्या रख सकते हैं? 0 के अलावा नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी पोजीशन, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट में तो 0 आ सकता है, लेकिन पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, और डिजिट को रिपीट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? पहली पोजीशन पे 0 नहीं आएगा। 0 के अलावा क्या क्या ऑप्शन है? 1 2 3 4 और 5। 0 के अलावा कितने ऑप्शन है? वेरी गुड, सब लोग ने सही बताया, 5 ऑप्शन अवेलेबल है। अब बताओ बच्चों, सेकंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? अब यहाँ तो 0 आ सकता है, तो 0 को भी अगर इंक्लूड कर लूंगा तो सेकंड पोजीशन को भरने के 6 तरीके। वेरी नाइस। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो वापस से फिलअप कर सकता हूँ। इसको भरने के वापस 6 तरीके, बहुत अच्छे। और लास्ट को भरने के लिए इवन लाना है, तो लास्ट को भरने के या तो 0 या तो 2 या तो 4, मतलब 3 तरीके होंगे। तो लास्ट वाली पोजीशन को भरने के 3 तरीके, सही है। और सबको भरना जरूरी, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए एंड की कंडीशन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 30 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। 30 इंटू 6 हो जाएगा 180, 180 इंटू 3। तो इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 540। वेरी नाइस, ठीक है। तो लगभग आप सबने सही आंसर दिया था आज, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने सीखा, ठीक है। घर जाके एक बार आप सब लोग रिवाइज कर लेना इसको प्रॉपरली, ठीक है। और जो पुराने आपके नोट्स है उसको भी देख लेना, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब इस आज के लेक्चर में अभी तक कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो, चैट में अपना अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। एनीवन, एनी डाउट? ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो फिर हम आज एंड करते हैं, ठीक है। सब लोग अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फैक्टोरियल और दूसरी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है कि फैक्टोरियल क्या होता है और इसमें फॉर्मूले और कौन कौन से हैं वो हम आगे क्लास में सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग ये पुराना टॉपिक रिवाइज करके आना, कोई भी नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगली क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं सब लोग।